हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे रेगुलर ग्रामर को लेके। रेगुलर ग्रामर क्या होती है? जैसा कि हमें पता है ग्रामर क्या है। ग्रामर जो है एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रामर इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स इन टर्म्स ऑफ टीओसी। ये प्रोडक्शन रूल्स ही ग्रामर डिफरेंट डिफरेंट ग्रामर्स को क्लासिफाई करती हैं। जैसे कई तरह की ग्रामर्स होती हैं। एक है आपका रेगुलर ग्रामर, दूसरा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, या फिर रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। तो ये सभी ग्रामर्स जो हैं चार टपल्स से डिफाइंड होती हैं। दीज आर वी टी पी एस। यहाँ पे जो वी है ये कहलाता है आपका नॉन टर्मिनल, टी कहलाता है आपका टर्मिनल, पी जो है प्रोडक्शन रूल होता है, और एस जो है स्टार्ट सिंबल है। जरूरी नहीं है कि स्टार्ट सिंबल हमेशा एस से डिनोट हो, लेकिन आप यहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो प्रेफर किया गया है कि हमेशा हम स्टार्ट सिंबल को एस से डिनोट करेंगे। ये सभी जो ग्रामर्स हैं इनको डिस्टिंग्विश करते हैं इनके प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल अगर हम बात करें रेगुलर ग्रामर की, तो रेगुलर ग्रामर का जो प्रोडक्शन रूल है वो इस तरह से है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन टर्मिनल होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा आपके राइट हैंड साइड में टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को, और साथ में हो सकता है कि वहां पे सिंपल टर्मिनल ही हो। तो इस तरह का अगर कोई ग्रामर जनरेट होता है तो उस ग्रामर को कहते हैं हम रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर जो है कई तरह से दो तरह से क्लासिफाई है, राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो उसको समझने से पहले हम एक टर्म को समझते हैं, लीनियर ग्रामर। व्हाट इज लीनियर ग्रामर? यदि आपके ग्रामर मीन्स यदि कोई प्रोडक्शन रूल जो कि वेरिएबल्स और टर्मिनल्स दोनों को, वेरिएबल और टर्मिनल को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के फॉर्म में कंटेन करता है। लेट मी क्लियर यू वंस। जैसे अगर कोई नॉन टर्मिनल जो है वो जनरेट कर रहा है एक टर्मिनल और फिर नॉन टर्मिनल, यदि ये जनरेट करता है टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, तो जब यहाँ पे नॉन टर्मिनल अगर आपके टर्मिनल के राइट हैंड साइड आए तो इसे कहते हैं हम राइट लीनियर ग्रामर। लेकिन अगर ग्रामर में पहले आपका नॉन टर्मिनल हो और बाद में टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनल मीन्स हर वो एलिमेंट्स जो कि कैपिटल लेटर से डिनोटेड हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉन टर्मिनल। और टर्मिनल होती है कांस्टेंट वैल्यूज जो कि चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आपके नॉन टर्मिनल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं और उसके बाद टर्मिनल आते हैं तो उन्हें कहते हैं हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर। यदि आपकी ग्रामर में मान लीजिए कोई जनरेट इस तरह से आपका कोई ग्रामर लिखा है आपने, एस स्टार्ट सिंबल जनरेट्स ए स्लैश बी, ए जनरेट्स बी ए स्लैश बी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो एक नॉन टर्मिनल है, राइट हैंड साइड में पहली वाली जो प्रोडक्शन रूल है उसमें राइट हैंड साइड में आपका नॉन टर्मिनल आ रहा है, और सेकंड जो रूल है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपका नॉन टर्मिनल आ रहा है। तो जब भी ऐसी कोई ग्रामर हो जिसमें कि मिक्सचर हो लेफ्ट और राइट लीनियर, लेफ्ट और राइट ग्रामर का, ठीक है, तो उस तरह की ग्रामर को कहते हैं हम लीनियर ग्रामर। लेकिन यदि आपकी ग्रामर में आपने ग्रामर जनरेट करी है, उस ग्रामर में आपके राइट हैंड साइड पे टर्मिनल है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टर्मिनल है और राइट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल है, तो ऐसी ग्रामर को हम कहते हैं राइट लीनियर ग्रामर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपने एक ग्रामर लिखी, S टेंड्स टू बी एस या सी एस या बी
/c। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, वो स्मॉल लेटर्स के बाद में आ रहे हैं, मतलब हर नॉन टर्मिनल जो है टर्मिनल के बाद आ रहा है। तो इसे कहते हैं हम राइट लीनियर ग्रामर। लेकिन यदि हमारे कोई नॉन टर्मिनल पहले किसी नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करे और उसके बाद किसी टर्मिनल को प्रोड्यूस करे, तो इसे कहते हैं हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ओके, इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि यदि कोई ग्रामर हमने लिखी है, जैसे ऊपर जो ग्रामर दी है उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे SB/CS/BC। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में पहले, इसको मैं दोबारा से लिखना चाहूंगा, SC। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में ग्रामर्स पहले लिखी हुई हैं प्रोडक्शन साइड में। तो ये जो है ये होती हैं लेफ्ट लीनियर। यदि इनका मिक्सचर होता आपके ग्रामर में तो इसे हम कहते हैं सिंपल लीनियर ग्रामर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टर्म है इसमें, वो है इक्विवेलेंस ऑफ ग्रामर। इक्विवेलेंस ऑफ ग्रामर की। तो इक्विवेलेंस ऑफ ग्रामर में यदि कोई ग्रामर रेगुलर ग्रामर है तो ये ग्रामर जो है इक्विवेलेंट होगी इसके लेफ्ट लीनियर ग्रामर के या और राइट लीनियर ग्रामर के। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, अगर किसी भी लैंग्वेज से कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा गया है और वो रेगुलर एक्सप्रेशन यदि किसी रेगुलर ग्रामर को सपोर्ट करता है तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लीनियर को भी सपोर्ट करेगा और राइट लीनियर को भी सपोर्ट करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रामर राइट लीनियर ग्रामर है तो वो लेफ्ट लीनियर भी होगी और रेगुलर ग्रामर को भी सपोर्ट करेगी। So this kind of grammar is called equivalence of grammar. In this, all the three grammars generate same class of language which are called regular language. Thank you.